गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि डिजीज इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिजीज इज मतलब रोग एक वरदान है, गुप्त रूप से वरदान ही है डिस्गाइज मतलब। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे जो साधक लोगों का फ़ोन आता है, काफ़ी लोग जो यहाँ ही भी हमारा आते हैं दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश में सुंदर नगर में, जो लोग मतलब रोगी है, बीमार जिनको है, वो थोड़ा माइंड से परेशान रहते हैं। माइंड से परेशान रहते हैं मतलब वो बोलते हैं कि जैसे हमको क्यों इतना बड़ा क्रोनिक बीमारी आई, कैंसर क्यों आया हमको, कि किडनी का प्रॉब्लम क्यों आई, इतना आर्थराइटिस, इतनी दर्द क्यों हो रहा है, जबकि हमने तो किसी को मतलब परेशान नहीं करे और हमने किसी का मतलब गलत बोले ही नहीं है, किसी मतलब ऐसा आहार भी नहीं करे, हम शाकाहारी हैं, हम मतलब वेजिटेरियन हैं, प्याज कोई कोई बोलते हैं हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, बहुत दान पुण्य भी करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं और उपनिषद सुनते हैं, काफ़ी संतों का सेवा करे हैं और बहुत मतलब बार हम पूजा व्रत रखे हैं और फिर भी हमको क्यों आया बीमारी, मतलब हम क्यों मतलब इसमें पीड़ित हुए, जबकि कितने लोगों ने नॉनवेज भी खा रहे हैं और उन्होंने कितने लोगों को बहुत सारे मतलब तला भुना खाते हैं, मतलब बहुत लोगों ने जंक फूड खाते हैं, मैदे की चीज़ लेते हैं और पिज़्ज़ा बर्गर सब इतनी इतनी खाते रहते, पैकेट बंद फूड चिप्स वगैरह खाते रहते। हम तो बाहर का चीज़ कुछ भी नहीं खाते हैं और हम तो ना तला खाते हैं ना पैकेट का खाते, फिर भी हमको आया बीमारी। तो इसके लिए उन्होंने बहुत कभी ईश्वर को दोष दे देते, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमको क्यों इतना दुख दिए, कभी किसको आप मतलब हम दोष देते हैं। तो मैं ये वीडियो यही बना रही हूँ इसलिए कि चाहे आप कुछ भी मतलब आप सोच रहे हैं कि हमने अच्छे हैं, हम सही है, फिर भी हमको क्यों बीमारी आई, तो इसका ये है कि आप बहुत किस्मत वाले सोचिए। इतनी लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में आपको अगर क्रोनिक डिजीज आया है तो आप खुश हो जाइए कि आपको प्रभु ने, एक परमात्मा ने, पूरी यूनिवर्स ने आपको चुना है सही रास्ता में जाने के लिए, आपको सिलेक्ट करे हैं, आपको चुने हैं कि आप सत्य के मार्ग दिखाने के लिए आपको चुन लिए कि आप सत्य के राह पे चल पड़ो। तो इसके लिए आप बहुत खुश मतलब खुश अनुभव, खुशी होना चाहिए आपको और बहुत अपने को बहुत खुशकिस्मत सोचना चाहिए कि हमको मतलब चाहे बीमारी के आकार में कुछ भी आया तो वो हमारे लिए एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है, एक ये हमको प्रभु ने एक सही रास्ता दिखाने के लिए हमको चुने। तो वो चुने तो सही, लेकिन हम चल नहीं पाते हैं। हमको तो सही रास्ता दिखाने के लिए इतनी परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी, जिन्होंने इतनी बढ़िया रास्ता सत्य का मार्ग दिखा दिए, ये अपना 30 साल का अनुभव निचोड़ के रख दिया आपके सामने और काफ़ी साधकों ने उन्होंने जैसे बोले अगर जो करे हैं पूरी तरह से 100% फॉलो करे हैं, उनको रिजल्ट भी मिला, जो मतलब सही भी हो गए और सही होने के बाद उन्होंने रास्ता कोई तो पकड़ा, कोई छोड़ दिया। तो जिनको प्रभु का सत्य का मार्ग नियति ने सपोर्ट करा, असत्य के मार्ग में चलने के लिए उन्होंने शपथ करे, तो वो तो पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे हैं, पूरी तरह जैसे गुरुजी ने बताए हैं उसी ये रास्ते में चले हैं
सनकुक फूड में है। लेकिन कोई कोई क्या हो रहे हैं ना, ठीक होने के बाद फिर वही चीजें, फिर वही एनिमल प्रोडक्ट कभी ना कभी खा रहे हैं, फिर वही कुक फूड ले रहे हैं, हाँ, हिंसा क्रुएलिटी में भाग ले रहे हैं, तो दोबारा वो वापस भी आ रही है, वो बीमारी वापस भी आ रही है। कैंसर से ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा मतलब बिना दवाई से, सबसे बड़ी बात दवाई, बिना दवाई से ठीक हो जाते हैं। दवाई दवाई कुछ नहीं लेते हैं, जहाँ डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए ऐसे में से वापस आके ठीक भी हो जाते हैं और फिर दोबारा अपनी जीभ के लालसा के कारण, अपनी वासना के कारण, अपनी आसक्ति के कारण फिर दोबारा उन्होंने जो खाए थे उसी पे फिर चले जाते हैं, जो खाने पीने में, और फिर वापस भी आती है चीज। तो आप समझ के करिए, ये एक सत्य का मार्ग है, बढ़िया मार्ग है। इसमें कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। इसको तो हमारा बॉडी, हमारा शरीर, हमारा डिजाइन ही हुआ है कि माँ प्रकृति का आहार, मदर नेचर की आहार, गॉड मेड फूड वो जैसा है आज इट इज, बिना प्रोसेस करे है, सब्जी फल और सलाद यही खाने के लिए ही हमारा शरीर डिजाइन हुआ है। लेकिन हम इसी पे जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम सब आपको जगाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं कि आपको अगर बीमारी आई है तो प्रभु ने आपको सही रास्ता दिखाने के लिए चुने हैं कि आप अपनी अगली यात्रा सही करें। मतलब आपके कर्म, आपके हाथ, खुद के हाथ से अपने कर्म ठीक करें। हमारे हाथों से भाग्य बनाने का है सब कुछ, तो आपके कर्म मतलब कार्मिक अकाउंट जो है उसको आप साफ करें। इसके लिए ये आपको सिलेक्ट करें कि नहीं तो आपको अगर बीमारी नहीं आती तो आप तो फिर ऐसे ही मतलब खा पी के, मतलब ऐसो आराम करके फिर दवाई, फिर डॉक्टर के चक्कर में जाते, हाँ, और जाके परेशान भी होते, पैसे भी खर्च करते, अब फिर भी ठीक नहीं होते। लेकिन आपको इतनी सुंदर मार्ग मिल गया, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है। भगवान जी ने खुद ही इसको वर्णन करे हैं रामायण में। मानस जोग साधना से ही आया है ये साधना। तो ये तो आपका भाग्यशाली है आप, कि आप बस, आपको खाली करना क्या है कि आप खाली इसी रास्ते को नहीं छोड़ना है, इसी रास्ते पे सही तरीके से चलना है और आगे बढ़ना है, कक्षों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और आप देखना क्या आनंद आती है, सब कुछ सही हो जाता है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई गीता भागवत सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप करेंगे तो अच्छी बात है, आपकी समय कालक्षेप करना ही है तो अच्छी चीज में करिए, अच्छी बात है, वो भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चीज इसी में आनंद है, आप जब जाएंगे तो मतलब इसी रास्ता को पे आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा सत्य का मार्ग यही है बोल के। तो आप जब सब तरफ से घूम के, मतलब आप लोगों ने क्या करते हैं ना, जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं इस सत्य का मार्ग में, इसमें समर्पित नहीं होते हैं, पूरी तरह अपने आप को छोड़ नहीं देते हैं मदर नेचर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह बहते नहीं है, छोड़ते नहीं है। उसी जैसे दूसरे पशु पंछी बह रहे हैं, जैसे उन्होंने उन्हीं का आहार खा रहे हैं, किसी के आहार पे आंख उठा के भी नहीं देखते हैं, ना किसी का आहार को चुरा के खा रहे हैं, ना छीन के ले रहे हैं, ना किसी के प्रति क्रुएलिटी कर रहे हैं, ना हिंसा कर रहे हैं, ना किसी को अहित कर रहे हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तभी वो लोगों ने आज अपनी पूर्ण आयु पे जा रहे हैं। किसी का दांत नहीं खत्म हो जा रही है, किसी का बाल सफेद ऐसे नहीं हो रहा है, किसी को चश्मे नहीं लग रहा है। ये सब चीजें इसीलिए हो रहा है कि हम ही ने खुद अपनी आहार पे, हमारा आहार को हम पहचान नहीं पाए। अयोग्य आहार, दूध से बनी चीजें, सबसे बड़ी बात है दूध से बनी चीजें, जिसमें हम सोच रहे हैं बहुत प्रोटीन है, बहुत कैल्शियम है, बहुत विटामिन है,
हमको पढ़ाया गया सिखाया गया ये नहीं लेंगे तो हम कैसे हमारा प्रोटीन आएगा, ये सब चीजें नहीं खाएंगे तो, मांसाहार नहीं करेंगे तो कैसे प्रोटीन आएगा। विटामिन B12 कम, सबसे बड़ी परेशानी सबको विटामिन B12 कम हो जाती है, B12 कम हो जाती है। अरे B12 कम हो जाए कोई विटामिन का, आपका शरीर क्या कैसे महसूस कर रहे हैं वही देखिए। आप फुर्ती अनुभव कर रहे हैं क्या, आप एनर्जी लेवल आपकी कैसा है, आप सही है तो टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ चीज की भी जरूरत नहीं है, आपका बॉडी बता देगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, साथ में संजीवनी क्रिया एनिमा कुछ दिन के लिए तो करना ही पड़ेगा। है आप अयोग्य आहार खाए हैं, गलत आहार खाए हैं तो उसको निकालना है, फास्टिंग भी करना पड़ेगा, उपवास भी करना पड़ेगा, ना खाना ना पीना भी करना पड़ेगा, थोड़ी देर तब तो करना पड़ेगा क्योंकि सफाई जरूरी है। बीमारी का कारण है गंदगी, टॉक्सिन, आपके अंदर में गंदगी जमा हो गया है, आपने गलत आहार करे हैं तो गंदगी साफ करना भी आपकी काम है और आपको परमात्मा को सहयोग करना पड़ेगा। आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं उनको, उनके ऊपर ही आप ही ने ही इस लालच के कारण गलत आहार करे हैं, क्रुएलिटी करे हैं, दूध से बनी चीजें, कोई मांसाहार भी करे हैं, नॉनवेज भी खाए हैं, शराब बीड़ी सिगरेट नशा क्या क्या नहीं करे हैं। तो ये सब चीज को निकालने के लिए इतना जल्दी तो नहीं निकलेगा, खाली आप गवर्नमेंट फूड पे रह जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा तब भी करना है, उपवास ना खाना ना पीना, उठते ही 8-10 घंटा करना है। बाकी एनिमा उठते ही नेचुरल कल जाने के बाद एनिमा करना है, एनिमा करने के बाद आपको ना खाना ना पीना करना है। फिर जो सहयोग करे आप उनको प्रभु को समय दिए निकालने के लिए गंदगी, उसके लिए आप और अच्छे से निकल जाए बोल के पहला वाला जब फास्टिंग खोलेंगे डिटॉक्स जूस पे खोलना पड़ेगा, जो हमारा बताया गया हरी पत्ती में आंवला, खीरा करेला, टमाटर, खाली टमाटर है, सफेद पेठा, जो भी आपके पास अवेलेबल है, रीजनल सीजनल ओरिजिनल फास्ट जूस लीजिए। अब फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब असली भूख, जब लगे कि अब मेरा प्राण निकल जाएगी, बस उसी समय आप बीमारी ठीक करने के लिए उसी समय आप फिर गॉड मेड फूड जो प्रभु ने जैसा दिए है रस युक्त वाला लेना है। ऐसा नहीं कि सख्त वाला लो, उससे आप सही नहीं होंगे, जिसमें जूसी नहीं है, हार्ड चीज को, फिर ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें हमारा आहार नहीं है। नमक हमारा आहार नहीं है, चाहे सीधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे कोई भी नमक हो, हमारा वो आहार नहीं है। प्रोसेस वाला चीज, चीनी, गुड़, शहद भी क्वालिटी है। तो ये तो चलो गुड़ चीनी भी प्लांट बेस है, लेकिन वो भी हमारा आहार नहीं है, चीनी तो बिल्कुल भी आहार नहीं है। और ये जो आप शहद ले रहे हैं वो तो क्वालिटी ही है, वो भी नहीं लेना है आपको। तो क्वालिटी करके कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप इस पे ध्यान देंगे और जगेंगे तब आपको जरूर लाभ मिलेगा। जब आप घूम फिर के पूरी तरह, आप देखिए बहुत लोगों ने हमारे पास आते हैं, फोन करते हैं, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर देते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, बस लो और सेवा करो और इनका तो और कुछ भी नहीं हो पाएगा, 3 इयर्स लाइफ है, या कोई बोलते हैं 6 महीना लाइफ है, कोई 2 महीना, कोई 28 दिन, ऐसे ऐसे साधक हमारे पास आते हैं कि अब तो डॉक्टर ने हाथ, क्योंकि घूम फिर लिए सब तरफ, अब डॉक्टरों ने हाथ, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर इतनी विश्वास है, मेडिकल साइंस के ऊपर इतनी विश्वास है। अगर उतनी विश्वास आप माँ प्रकृति के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, अपनी अंदर जब बैठे जीवनी शक्ति के ऊपर विश्वास करेंगे, और ये तब सेवा सुमिरन का मार्ग जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, इसके ऊपर अगर आप विश्वास करके पूरी तरह समर्पित हो के जैसा बोला गया है उसको ऐसे ही करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्षमा मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे, रोएंगे, गलत आहार हमने करे, हमने हमारे शरीर के अंदर जो प्रभु बैठे हैं उनको कितना दुख पहुंचाए, पहले ये देखिए, उनको हमने क्या क्या, जो परमात्मा हमको बनाए, उन्होंने जो हम, जिनके वजह से हम चल फिर पाने, जो अदृश्य शक्ति है, उसके उनके अंदर, उनके ऊपर हमने क्या क्या कूड़ा डाले, और उसके लिए भी हमारा वो हम अनुभव में नहीं आ रहे कि हमने गलत करे। जब तक आप उसको
गलती को अनुभव नहीं करेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक आप सही भी नहीं हो पाएंगे, बीमारी से ठीक भी नहीं हो पाएंगे। और ठीक भी हो जाएंगे तो इस रास्ता को पूरी तरह लाइफस्टाइल नहीं बना पाएंगे आप। ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को आखिर सांस तो लाइफस्टाइल नहीं बना पाएंगे, लाइफ टाइम के लिए लाइफस्टाइल नहीं बना पाएंगे अगर आप पूरी तरह इसको समझ के नहीं करेंगे। अगर आप खाली बीमारी ठीक होने के लिए करेंगे कि हाँ, स्वार्थ के लिए करेंगे कि हम बीमारी ठीक हो जाने के बाद कितने महीने तक करना है, अरे कितने महीने नहीं, आपको तो सत्य का रास्ता मिल गया जो कि मानव जीवन का एक बहुत अनमोल विद्या है। इसको अपने उसको इतना वैल्यू दीजिए, इस वैल्यू को समझिए कि परमात्मा ने हमको कितनी सुंदर, मतलब बिना परिश्रम करे हमको पका पकाए भोजन मिल रहा है, अब फिर भी हम उसके ऊपर अपनी मेहनत पकाते हैं, वो भी गंद डाल के, फिर सब चीजें इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सारे चीजें करते हैं और फिर लेते हैं, और वो भी जाके हमको टॉक्सिन ही करता है, हमारे अंदर में जहर ही होती है। कुक फूड, दवाई, दूध से बनी चीजें भी आप पी रहे हैं जो कि हमारा आहार नहीं है। बार बार मैं बोल रही हूँ, आपने इसको समझिए कि हम ये दूध से बनी चीजें जो ले रहे हैं, जो वो एक मतलब बेजुबान प्राणी को हम हिंसा कर रहे हैं, क्रूरल्टी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। आप बोलते हैं गलती कुछ नहीं करे, अरे गलती कैसे नहीं करे, ये तो सबसे बड़ा गलती है आपकी कि आपने किसी पराये का दूध चुरा के पिए। हमने भी करे थे, हमने नहीं बोलते नहीं कर रहे, लेकिन हमने उसके लिए बहुत प्रायश्चित कर रहे हैं, अपनी आंखों से आंसू आ रही है कि सच में हमने क्या गलती करे, और हम सबको इसको गलत है बोल के समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हमने जब अनुभव में आ गया, हमको जब रियलाइज हो गई चीज की, हमने सभी को बता रहे हैं इसीलिए कि ये हिंसा मत करिए, शहद, दूध से बनी चीजें, नॉन वेज, ये सब लेके हम दूसरे प्राणी को स्वतंत्र जीवन जीने नहीं दे रहे हैं, उनको बांध के बंधन करके रख रहे हैं। इसके लिए आज हम इतनी दुखी हैं और बीमार हैं। तो आपको तो प्रभु ने चुने हैं कि आप ये सब जाग जाओ दूसरे, क्योंकि जब तक बीमारी नहीं आती है तब तक कोई भी ये आहार, पका वाला आहार और दूध से बनी चीजें, नॉन वेज, ये छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि हमको ये कूट के हमारा माइंड में भरा गया है, संस्कार दिया गया है बचपन से लेके आज तक कि यही आपका आहार है, इसी से ही शक्ति मिलेगा, ये आग में पका वाला भोजन से। तो इसके लिए हम छोड़ते ही नहीं है। जब एकदम सीरियस वाली क्रोनिक डिजीज आती है, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर देते, तब हम सोचते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो आप तो भाग्यशाली हैं कि आपको सही रास्ता मिल गई ये बीमारी के कारण। अगर ये बीमारी नहीं आती, आपको सत्य का रास्ता ही नहीं मिलती, तो आपको क्या होता? आपका तो आपने तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही होता। मतलब बार बार जन्म लेते, बार बार दुख कष्ट भोगते बार बार ऐसे आपको दर्द अनुभव होती। तो आपको अगर जीवन मिलेगा भी तो आप एकदम उस जीवन को आनंद से जिएंगे, उत्सव मना के जिएंगे, नाच कूद कर जिएंगे, खुशी से जिएंगे और हर समय मस्ती में जिएंगे। जैसे दूसरे प्राणी जी रहे उससे ज्यादा मस्ती में रहेंगे, प्रभु सुमिरन में जिएंगे, भगवान को हर समय याद से। आपकी मृत्यु भी भगवान को याद करके सुमिरन से होगी, ना कि डर के होगा। मौत को जैसे डरते हैं कि मौत आ गया क्या मत, लेकिन आप मौत को आलिंगन करेंगे, ऐसे आप प्यार करके होश पूर्वक मौत को स्वीकार कर पाएंगे। और आपका मौत जब पूर्ण ये से होगा, जैसे मतलब आपके हाथों में भी है आपके आयु बढ़ाना। अगर ये तो आपको मौका दिए प्रभु ने, आपको अपनी आयु बढ़ाने के लिए उन्होंने सहयोग करे, और ये आपको बीमारी दिए कि आप जाग के सत्य के राह पे चल पड़। और सत्य के राह पे अगर इसको देख पाओगे, ये सत्य के रास्ता को, और चलोगे और बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, बैक गियर नहीं दोगे, कुक फूड नहीं खाओगे, दूध से बनी चीजें समझ के, क्रुएलिटी है चाहे कभी भी नहीं लेंगे। जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और जाके केक खाते, खीर खाते, कोई भी मिठाई खा लेते, कोई बात नहीं। और
कोई पार्टी में जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन ले लिए, एनिमा कर देंगे, निर्जला कर देंगे, हो जाएंगे, नहीं, ये फिर आप गलत रास्ता पकड़े है। एनिमा निर्जला तो आपको बीमारी स्वस्थ करने के लिए गंदगी डाले थे बोल के उसके लिए करे, लेकिन एनिमा आपकी नेचुरल तो है नहीं, ये भी अननेचुरल है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सफाई के लिए करे तो इसका मतलब नहीं इसका दुरुपयोग करना है एनिमा की, कि आपने गलत खा लो फिर एनिमा कर लो, ये गलती मत करिए, ये करेंगे तो फिर प्रभु ने सजा ही देंगे आपको। तो इसके लिए थोड़ा जाग जाइए और आप ये गलती मत करिए, एक बार शपथ करके प्रण करके एनिमल प्रोडक्ट को क्रुएलिटी समझ के छोड़ दीजिए, और उसके बाद दोबारा मुंह में टच भी नहीं करना, ना इस हाथों से बनाना है, ना आप किसी को पैसे देना है इसको खरीदने के लिए, ये भी आपकी कर्म खराब होगी। तो प्रभु ने आपको जगाने के लिए इतनी सुंदर मतलब चीज आपको ब्लेसिंग दिए, और ये ब्लेसिंग को आप एकदम बहुत सुंदर से ग्रहण करके हर्ष स्वीकार करिए, ऐसे विरोध भाव से नहीं, प्रभु ने दिए जागने के लिए। तो ये सत्य के रास्ते पे जाग पड़िए और चलिए, और पूरी तरह एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। हाँ, अब प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ओह भाव में भरिए। अगर उन्होंने आपको मतलब आप सोचते हैं कि सब कुछ प्रभु की मर्जी से हो रहा है, तो प्रभु ने आपको सत्य का रास्ता भी दिखा दिए, और अगर सत्य के रास्ता में अगर नहीं चलोगे तो फिर दंडा ही पड़ेगा। माँ प्रकृति तो बार बार थप्पड़े मारेगी ही मारेगी, प्रभु ने भी कभी भी आपको क्षमा नहीं करेंगे, न्याय नहीं देंगे। तो इसके लिए आप समझिए इसको कि आप खुश होके आप इस पे चल पड़िए, देखना क्या आपकी कैसा ज्ञान चक्षु खुल जाएगी। जो बोलते हैं ना तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, तो तीसरा नेत्र ध्यान करके जाप करके ऐसे करके खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो तो मुझे नहीं पता, वो नेत्र का ये, लेकिन आप अगर इसी रास्ते से पूरी तरह चलेंगे और गवर्नमेंट फूड पे रहेंगे तो हर समय आपका नेत्र खुला ही खुला है, कभी बंद नहीं होगा, हर समय खुश ही खुश रहेंगे, मस्त में रहेंगे जैसे हम रहते हैं। तो इसके लिए आप इसी रास्ता पे चल पड़िए, करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन, जो हो रहा है होने दीजिए, देखते रहिए। साखी भाव से एक ड्रामा है, ड्रामा नाटक चल रही है, इस नाटक को देखिए, और जैसे जैसे आप सही आहार डालते चले जाएंगे, क्षमा याचना करके प्रायश्चित करके पशुओं को चारा देंगे और सब कुछ मतलब उन्हीं को उनका आहार खाने देंगे, पंछियों को अनाज बांट देंगे, और जो भी फल खा रहे हैं वो बीज को कहीं भी बो लेंगे, कहीं भी दे लेंगे, उनका वंश विस्तार में भी अगर आप हेल्प करेंगे तो आपका किस्मत अपने हाथ से चमकेगी, और आपको तब अनुभव होगा जैसे हमारा जोगेश बेटा बोलता है, जो कि ब्रेन हेमरेज पैरालिटिक अटैक ने कोमा स्टेज से उसने ठीक हुई, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये कभी भी ये उठ के चल नहीं पाएगा, आज उसे चल के गाड़ी भी चला रहा है और सब ठीक हो गया उसकी। तो वही खुद बोला था कि मेरे को ये मतलब डिजीज ब्लेसिंग के रूप में आया, और इसके लिए मैं आज ये सत्य का रास्ता पे चल पड़ा। वो चल ही रहा है कभी भी, और फूड खाता ही नहीं है, और वो आज बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल बनता है। तो आप भी ऐसे एग्जाम्पल बनने के लिए प्रभु ने आपको मौका दिए, चुने आपको, आप एक आदर्श बनो इस समाज के लिए, कुछ करके जाओ ताकि आपको समाज याद करे। ऐसे तो फकीर का भी और अमीर का भी, गरीब का भी, रंक का भी, भिखारी का भी, सबका एक जैसा मृत्यु होती है, लेकिन कोई होते हैं जो मर के भी नहीं मरते, अमर रहते हैं, अमर, उनको हर समय याद करते हैं। ऐसा कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों में से आपको चुने हैं ये प्रभु ने। ये मतलब अगर बीमारी आ गई तो प्रभु ने आपको चुने हैं, आपको खुद को बुलंद करना के पड़ेगा, काबिल बनाना पड़ेगा प्रभु के सामने। प्रभु ने जो चुने उनको वादा करना पड़ेगा, और वादा करके आप इसमें चल पड़िए, तो देखना आप भी ऐसे मर के भी अमर रहेंगे, मर जाएंगे तब भी आप अमर रहेंगे। आपको देख के कितने लोगों को नया जीवन मिलेगा, जैसा सुरेश बेटा को देख के
कितने लोगों को नया जीवन मिल रहा है। क्रोनिक डिजीज कैंसर 4 स्टेज से उन्होंने ठीक हुए, सत्य का मार्ग पे चल के एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के अभी भी सत्य के रास्ता उन्होंने नहीं छोड़े, पूरी तरह इसी में लगे और सेवा में लगे हैं। निःशुल्क सेवा, निस्वार्थ सेवा में, पैसे भी नहीं लेते किसी से, और ये दवा रहित, रोग रहित दुनिया में लगे, दवा रहित कर रहे हैं। तो उनको देख के कितनी कैंसर साधक ठीक हो गए। तो ये उनका कर्म खुद अपने हाथों से उन्होंने साफ करे। तो ऐसे ही आप भी अपनी कर्म को साफ करिए। प्रभु ने चुने आपको, खुद को बुलंद करिए, खुद को बुलंद कर इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद पूछे, बोल तेरा रजा क्या है, बोल तेरा रजा क्या है। तो आपका रजा यही है कि राजी है हम इसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरी रजा है। ऐसे आपका आंसर हो पाना चाहिए। तो आप बुलंद करिए अपने आप को, डरिए मत, घबराइए मत, चल पड़िए बस सत्य के रास्ता में। खुश होइए, नाचिए, गाइए, वाह वाह करिए, वाह वाह कि ये अच्छा है कि आया और मुझे ये रास्ता मिल गया। बस इस पे बीबी चौहान गुरु जी को धन्यवाद दीजिए कि जिन्होंने उन्होंने अपनी 30 साल की अनुभव रखे हैं और कितने लोगों ने उन्हीं को देख के ठीक हुए। तो आप भी धन्यवाद दीजिए और गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करिए, प्रायश्चित करिए, चल पड़िए। देखना क्या चमत्कार होगा। चमत्कार को आप खुद ही नमस्कार करोगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। आभार, प्रणाम।